आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। फ्रेंड्स, आज हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल, जिसके अंदर हमें नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स गिवन हैं जैसे अमोनिया, हाइड्राजोइक एसिड, NH2NH2 यानी डायमोनिक एसिड और ये N2H2। तो इन सब के पहले हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी कैसी होगी। तो अमोनिया के अंदर हमें पता है एक नाइट्रोजन होता है और एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है और ये हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ जुड़े होते हैं जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मोस्ट तो नहीं लेकिन मोर या फिर वन ऑफ दी मोस्ट कह सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो कि इस क्राइटेरिया को यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, जिस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो ये काफ़ी स्टेबल हो जाता है और इसकी स्टेबिलिटी बेहद होती है, यानी मोस्ट स्टेबल कंपाउंड भी होता है। अब मैं बात करूं हाइड्राजोइक एसिड की, तो हाइड्राजोइक एसिड बेसिकली एक नाइट्रोजन और उसके दोनों तरफ डबल बॉन्ड से एक तरफ दोनों तरफ और नाइट्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन और ये बीच वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव साइन। और नाइट्रोजन के पास होता है एक लोन पेयर। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास हैं दो लोन पेयर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो हम सब देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो ये पाई बॉन्ड्स हैं वो अपने आप स्टेबलाइज होते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस के कारण ये यहाँ पर जाएगा और हमारा ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये वापस इधर जाएगा। तो ये अपने आप पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जाएंगे, जिस वजह से हमारा कंपाउंड थोड़ा स्टेबल हो जाता है। देखिए कुछ इस प्रकार ये और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये वापस हाइड्रोजन इस पर आ जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी बढ़ाता है हमारे कंपाउंड्स की। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं हमारे कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस एंड कॉन्जुगेशन। तो ये एक स्टेबिलिटी फैक्टर होता है। और अब हम बात करेंगे हमारे NH2NH2 के बारे में, यानी जिसका स्ट्रक्चर दो एमाइंस को जोड़ने का होता है। अमोनिया एसिड जिसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है दूसरे NH2 ग्रुप के साथ। देखिए अब मैं बात करूं यहाँ पर NH2NH2 की, तो यहाँ पे दो लोन पेयर होते हैं। यहाँ पे भी बेसिकली ये जो बॉन्ड होता है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये एक तरह से लेस स्टेबल कंपाउंड होता है। ये नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन लेस स्टेबल बॉन्ड होता है बिकॉज ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। और ये जो लोन पेयर के रिपल्शन होते हैं, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन हमें सबको पता है द मोस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं। तो ये जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और जिस वजह से ये बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाता है। लेकिन बात की जाए हमारे N2H2 की, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और ये लोन पेयर्स दोनों पर। तो बेसिकली क्या होता है, इन दोनों में नाइट्रोजन खुद के साथ बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि जो हमारा बॉन्ड है वो वीक है। तो यहाँ पर भी हम जानते हैं कि जो हमारा डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है सिंगल बॉन्ड से, यानी जो इसके बीच में डिस्टेंस होगा दोनों लोन पेयर्स के बीच में डिस्टेंस वो बेहद कम हो जाएगा। यानी लोन पेयर रिपल्शन जो है वो
काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये जैसे ही बढ़ जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसकी स्टेबिलिटी भी और ज़्यादा कम हो जाती है। इसी के साथ तो हमें देखने को मिलता है कि जो इसकी स्टेबिलिटी है वो हमारे NH2 ग्रुप से भी कम हो जाती है, यानी द लीस्ट स्टेबल कंपाउंड विल बी ऑप्शन 4 विच इज N2H2। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।